देख के ही सड़ी जाने हो, समझ ले ओ ये ताहले चाकी है, थोड़ी जही जेलसी बचा के रखे हो। आप हमें बदनाम करना चाहते थे और आज अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, देख लो। ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो। कुछ शर्म हया होती है, कोई लफ्ज का चुनाव होता है। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा, हम तो नहीं कर पाए साहब। आप ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की, और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। एक बंदा आईना दिखा रहा, कह रहे पाकिस्तान की टिकट कटवा इसकी। मोदी जी की अचीवमेंट ये है, जिस कमरे में मोदी जी को होना चाहिए था, भारत को होना चाहिए था, उस कमरे को छोड़िए, उस घर के गेट से भी बाहर हैं। इसकी औकात ही नहीं है कमरे तक जाने की। उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे, वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा, और आप है कि ट्रम्प जी नमस्ते करते रहे, नमस्ते नमस्ते करते रहे। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाव चुनाई खेलता रह गया और वहाँ पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। इसमें नो डाउट आपने जो बात की है वो हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कदम उठाया और हमने जो मामला किया और जो अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, और जो चीज़ें थी लोगों के जहनों में कि पाकिस्तान को लेकर जो चीज़ें थी ना लोगों के जहनों में, जो इंडिया बकवास करता था और हर जगह हमें बदनाम करता था और हर जगह पे हमारे लिए वो ये सोचता था कि ये गलत मुल्क है, ये ऐसा मुल्क है और फलां मुल्क है, लोगों के ज़हन में इंटरनेशनल लेवल पर वो यानी बकवास कर करके गोदी मीडिया और उनका जो मीडिया, जितने भी झूठे मीडिया उनके थे, और उनका जो प्रधानमंत्री था वो जो बातें करता था, आज हमने वो सारी चीज़ों पर मट्टी डाल दी और वो सारी चीज़ों पर से पर्दा हट गया और हम सुर्खरू हो गए। हम सुर्खरू हो गए। अल्लाह पाक ने हमें सुर्खरू करके एक ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया, एक ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया कि जिसके चारों पांव जो हैं वो बड़े मजबूत हो गए हैं, बड़े मजबूत हो गए हैं, और पाकिस्तान उसकी वजह से मजबूत हो गया। एक पंजाबी च कुछ थोड़ा जिहा मैं तुहानू सुनाना चाहना कि दुनिया सी सानू बदनाम कर दी, रब ने ते सानू मशहूर करता। बड़िया ने पाल के रखिया होया सी, सब दा भलेखा सी दूर करता। यानी कि कई लोगों ने क्रोध को अपने दिल में पाल के रखा हुआ था, लेकिन हमने सबका यानी पंजाबी कह रहे हैं कि सारे दा भलेखा सी दूर करता। पहला क्लिप ही मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि बच्ची ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े हुए हैं और बच्ची क्या कह रही है, इंडियन बच्ची है, ये इंडियन बच्ची है लेकिन ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ के, सुनाइएगा जी। और देख देख के ही सड़ी जाने हो, समझ ले ओ ये ताहले चाकी है, थोड़ी जही जेलसी बचा के रखे हो, साडी हजे असली उड़ान बाकी है। थोड़ी जी जेलसी बचा के रखी हो, साडी ते हजे उड़ान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये देख लें कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी जलालत, आपकी बदनामी, आप हमें बदनाम करना चाहते थे, आप हमें हर जगह पे बैठकर कोसते थे, हम हमारे खिलाफ बोलते थे, बकवासें करते थे, की तरह भोगते रहते थे, और आज अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, देख लो। और जेलसी आपकी इतनी है कि आपके पूरे मीडिया में जेलसी लग गई, आपके पूरे हिंदुस्तान में जेलसी लग गई। और अंत भक्तों को, मैं तमाम हिंदुस्तानियों को नहीं कह रहा, अंत भक्तों को, क्योंकि तमाम हिंदुस्तानी तो कई हिंदुस्तानी मुबारकबादें भी हमें पेश कर रहे हैं, और कई जो है ना जो असल हिंदुस्तानी हैं, जो असल हिंदुस्तानी भारतीय हैं, जो असल भारतीय जो हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो सच्चाई का सामना करते हैं। लेकिन यहां पर जो है ना मीडिया को आग इतनी लगी हुई है, ये लफ्ज जो है ना मैं कहलवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्लिप में मैं दिखा दूं कि ये गंदे कितने हैं। ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आपकी जो मिर्चें लगी हुई है ना आपको, यानी ये सारे मामलात के अंदर जितना कुछ हमने किया है, जो किरदार हमने अदा किया है, और जो आपके मीडिया पे, यानी मैंने वो पिछले व्लॉग में रात दिखाया था कि कुर्सियां भी तोड़ रहे थे, अपने आप को मारने के चपेड़े भी मार रहे थे, अपने आप को पीट रहे थे, यानी सफाए मातम बिछा हुआ है वहां पर, सफाई मातम बिछ गया है वहां पर पूरे मीडिया पर। गोदी मीडिया जो मोदी उठा रहा था, मैं कह रहा था ना, जैसे आप कह रही जिब्राइल आकर के, यार शर्म आनी चाहिए आपको, कुछ शर्म हया होती है, कोई लफ्ज का चुनाव होता है,
कोई, मैं क्या कहूं आपको, मैं क्या कहूं, आप खातून हैं, खवातीन हैं आप, लेकिन आप ना खुद जलील हो रही हैं, आप खुद बेइज्जत होना चाहती हैं, आप खुद चाहती हैं कि मेरी जलालत हो, और जलील भी अपने बंदों के हाथों हो रही हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं, जो बंदा आपको आईना दिखा रहा है, फिर आप उसको क्या कह रही हैं, दिखाइएगा जरा। मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए। आप ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की, और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। यानी कि लानत है कि आप, जो आपको आईना दिखा रहा है मीडिया पे बैठ के, जो बंदा आपको ये आईना दिखा रहा है कि हम तो नहीं कर पाए, वो हमें शाबाशी दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान को वो शाबाशी दे रहा है, वो कह रहा है कि हम तो निकम्मे थे, हमारे निकम्मेपन पे हंसिए। बहुत कुछ कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो है, कहते हैं हमारे निकम्मेपन पे हंसिए, हमारी जो हमने किए कारकर्दगी है, जो कुछ भी है उस पे हंसिए। हंसना बनता है क्योंकि हम कर नहीं पाए, हम वो नहीं कर पाए जो पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने अगर कुछ कर दिया है, इंसानियत को बचाया है पाकिस्तान ने, तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए। अरे उल्लू के पट्ठो, गुरु घंटाल के अंत भक्तों, तुम्हें यह शर्म आनी चाहिए, तुम्हें यह शर्म आनी चाहिए कि अगर इंसानियत को हमने बचाया तो हम शाबाशी के हकदार हैं। मैंने तो एक अभी नोबेल अवार्ड के बारे में भी पूछा था अपने लोगों से, और मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि वाकई पाकिस्तान को नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल पर बात फैल भी चुकी है, और ये अनकरीब हम दिखाएंगे, हम आपको, मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगा आपको, और नोबेल अवार्ड भी हम लेंगे। और आपको तो हमें शाबाशी देनी चाहिए कि इंसानियत को बचाया यार। इंसानियत को, हर बंदा, जहां पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लोग, इटली जैसा मुल्क वो भी हमारी तारीफ कर रहा है, इटली जैसा मुल्क भी हमारी तारीफ कर रहा है। यानी हर ममालिक जो है वो पाकिस्तान 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 कर रहा है। और आपकी जो पिछवाड़े में आग लग रही है, आपके पिछवाड़े के अंदर जो आग लग रही है, वो आपकी नासों से उसका धुआं निकल रहा है, और आपको ये ना शर्म नहीं आ रही है कि यार हमसे नहीं हो पाया, तो आप कह दें, मान लें। एक बंदा आईना दिखा रहा, कह रहे पाकिस्तान की टिकट कटवा इसकी। ये तो कुछ नहीं, आपके सीनियर कोई लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और वो भी कुछ कह रहे हैं। मोदी जी की अचीवमेंट ये है कि जिस कमरे में मोदी जी को होना चाहिए था, भारत को होना चाहिए था, उस कमरे को छोड़िए, उस घर के गेट से भी बाहर हैं। जहां मोदी को, मोदी के लिए कमरे है ही नहीं। आपको ये बताएं, मोदी के लिए कमरे है ही नहीं। ये बाहर के ममालिक भी जाता है ना, उत्थे भी लोकी होटल वाले जो है ना, वो उनके अंदर चल भरावा तेरे वास्ते कमरा नहीं है, तू मंजी लाया उत्थे स्टेशन से एक रजाई लै ते सुकून कर फिर चला जाई। इसके लिए कमरे है नहीं। गेट से बाहर क्या, यानी गेट से, वो कह रहा गेट के बाहर भी, यानी दूर कर दिया, गेट से भी दूर कर दिया कि गेट के बाहर भी नहीं है, कमरे में होना चाहिए था। इसकी औकात ही नहीं है कमरे तक जाने की, इसकी औकात ही नहीं है वहां पर बैठने की, इसकी औकात ही नहीं है। इसकी गलत पॉलिसियां, इसकी जो गलत पॉलिसियां थी उसकी वजह से ये जो फ्रेंड 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 पुकारता था ना, जिसको फ्रेंड फ्रेंड पुकारता था, उसी ने इसकी तशरीफ पर जो है ना जूते मारे हैं, ऐसे जूते मारे हैं तशरीफ पे कि इसको लग पता गया है। और ये करता रहता था ट्रंप जी। जरा वो मैं थोड़ी सी कविता में सुनाना चाहता हूं कि इंडिया का ही बंदा है, और देखिए जरा। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे, वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा, और आप हैं कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। ट्रंप जो कहता रहा वो हंसते हंसते करते रहे, और आप मोदी जी नमस्ते नमस्ते करते रहे। ओह माय गॉड। यानी वो आपके देश के खिलाफ भोंकता रहा या बोलता रहा, कुछ भी करता रहा, और आप मोदी जी नमस्ते। जैसे आप कहते थे हम तो फकीर हैं, चोला खाएंगे निकल जाएंगे, तो फकीर तो दर फकीर हैं आप, भिखारी दर भिखारी हैं आप। तो यकीन करें गुरु घंटाल इस दुनिया में, मैंने देख, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, अभी वो दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, जो आपके साथ हो रहा है वहां पर, आपकी तस्वीरों को लेकर आपके पुतले बनाकर जो जलाए जा रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं आपके मुंह के ऊपर, अमित शाह के मुंह के ऊपर जूते मारे जा रहे हैं, जो इंडिया के अंदर इस टाइम आग लगी हुई है कि पाकिस्तान बाजी ले गया, पाकिस्तान बाजी ले गया।
तो अब बना दिए, ये पाकिस्तान बाजी ले गया, फिल्म बनाए ना कुछ ऐसी, मजा तो तब है, अब पता लगेगा आपको हकीकत का। आपको सिर्फ, आप जो प्रधानमंत्री बने ना, आप सिर्फ 2-3-4 चीजों के लिए बने हैं, 2-4-3 चीजें होनी चाहिए, बस आप प्रधानमंत्री हैं। आपको मुल्क भाड़ में चला जाए, जनता भाड़ में चली जाए, गुर्बत बढ़ती है बढ़ती जाए, भूखा कोई मरता है मरता जाए, कुछ भी होता है, बदनामी हो रही है मुल्क की, होती रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने जो है ना उठाकर किसी और पर ही मलबा डालना है, और बाकी 2-3 चीजें क्या है जी, जरा दिखाइएगा। ये बस 1-2 काम के लिए ही प्रधानमंत्री बना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। किस तरीके से इलेक्शन सेट कर लिया जाए, किस तरीके से अपनी पीआर करवा ली जाए, और अपनी गलतियों का भांडा किस तरीके से नेहरू पे फोड़ दिया जाए। इलेक्शन को कैसे सेटल कर लिया जाए, अपने आप को मशहूर कैसे कर दिया जाए, पॉपुलर कैसे कर लिया जाए, और सारी चीजें ला करना भांडा, जितना भी गलतियां हैं, जितनी कोताहियां हैं, यानी नेहरू साहब पर डाल दी जाए, भांडा वहां जाके फोड़ा जाए। अरे नेहरू साहब, अब मैं क्या कह सकता हूं कि ये तो भारतीय लोग ही जानते हैं कि नेहरू साहब ने क्या कुछ नहीं किया, और नेहरू साहब या गांधी साहब या फलां फलां तारीख बताती है कि उन लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया, भारत के लिए क्या किया, कैसे कैसे प्लान बनाए, और किस तरह से, किस तरीके से भारत को आज़ाद करवाया, और क्या क्या मामला थे, क्या सिलसिलेकार थे, और जब इक़्तिदार में आए और उन्होंने क्या जनता के लिए सोचा और क्या कहा। मैंने एक क्लिप दिखाया था, याद होगा आपको, कि नेहरू साहब ने कहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो आपको तफरके में बांट देगा, हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट देगा। वो क्लिप मैंने आपको दिखाया था। तो आप लाकर जो है ना, मोदी सिर्फ ये 2-3-4 कामों के लिए प्रधानमंत्री बना है। वैसे भी इसका काम चाय बेचना था, उसने कहा 2-3 काम और बढ़ा लो। अब ये सिर्फ इलेक्शन कैसे सेटल किया जाता है, ये इसको आता है, ये आता है इसको कैसे आप अपने आप को पॉपुलर कैसे करना है, वो गोदी मीडिया, और जो कुछ करना है सब इल्जामात जितने भी हैं वो नेहरू साहब पे डाल दें। अच्छा, बड़ा लास्ट में भी एक बच्ची है मेरी बहन, उसने भी कुछ कहा, क्या कह रही है जरा दिखाइए। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया, और वहां पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। वेरी गुड। यहां का विश्व गुरु चुनाव खेलता रहा, और पाकिस्तान पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन गया। क्या बात है कि पाकिस्तान वाकई ही सबका गुरु बन गया है, इसमें नो डाउट। आपने जो बात की है वो हकीकत है, सच है, आपने सच बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का गुरु है भैया, पूरी दुनिया का गुरु है। और हमें तो पाकिस्तानी होने पे फख्र है, और हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का नाम ही क्या बात है। अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं हम तो। अल्लाह के, हम जितना भी सजदे में जाकर रब का शुक्र अदा करें कि हमारे मुल्क को इतनी इज्जत दिया अल्लाह पाक ने, उतनी ही कम है। हम सजदे में जाकर जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें, वो कम है। और हमें जो है ना ये फख्र है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह का शुक्र है, महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान ईमान की ताकत के साथ, मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ, अल्लाह पर यकीन रखते हुए हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। उन्हें मेरा भी सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, आए अब तो मसला मैं क्या कहूँगा, अब तो पूरी दुनिया कह रही है पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। ये मैं जब कहता था ना, वो सारा कुछ हकीकत हो गया, सामने आ गया, और ये सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ, और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।